चलो चलो, आज का सीखना हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ऐसा है कि जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, जब आप किसी कार्य को लगातार कर रहे हैं ना, तो ऐसे वाक्यों का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाएगा। जैसे अगर वाक्य की बात करें तो किसी भी वाक्य को पहचानेंगे जैसे, तो पहचानने के लिए आपके पास पहचान होना चाहिए, है ना। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है, अगर ये आता हो, है ना, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें अगर इंग्लिश में वाक्य होगा तो क्या होगा, इंग्लिश में आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, ये तीन वर्ब लगते हैं, है ना, तीनों में से कोई एक लगेगा। अब देखो इज जो है वो किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा, ये अपने को जानना जरूरी होता है। ठीक है, इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, है ना। सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा, ही, शी, नेम, है ना। ये जो है आई के साथ हमेशा एम लगता है। आर किसके साथ लगेगा, तो प्लूरल के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। जैसे दे, वी, यू, है ना। इन सभी शब्दों के साथ क्या लगेगा, आर। समझ में आ रही। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वर्ब जो होगा, वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्मेट यूज होगा, वर्ब प्लस आईएनजी। अब मान लीजिए कि अगर मैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना करूं, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब एकदम सिंपल सेंटेंस, है ना, जो केवल स्टेटमेंट यूज होने वाले होते हैं उनको। मान लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है या सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से इन तीनों में से कोई एक रहेगा, इज, एम, आर, है ना। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। वह किताब पढ़ रहा है, बराबर। अब आप देखो जो मैंने बताया था वो ऑलरेडी आ रहा है, तो अपने को समझ में आया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बराबर। अच्छा, अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या रखना है, सब्जेक्ट, तो आ जाएगा ही। इन तीनों में से क्या आएगा, ही कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, तो इसके साथ आ जाएगा इज, ही इज। ठीक है, अब वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड, और रीड का ING फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, he is reading a book, क्योंकि किताब है, सिंगुलर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन आपके सामने, he is reading a book, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं वह एक किताब पढ़ रहा है, तो भी ये he is reading a book। समझ में आ रही। फिर से ध्यान दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी हम पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपके सामने आया तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि पहचान,
है ना। अगर हिंदी में वाक्य होगा तो तुरंत पहचानिए, इंग्लिश में वाक्य होगा तो भी तुरंत पहचानिए, क्योंकि इंग्लिश में आप हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब से पहचानते हैं, और हिंदी में होगा तो शब्द के लास्ट में जो वाक्य रहा है, रहे हैं, रही है, ये आता है, उससे पहचानते हैं, बराबर है। इसके बाद आप देखिए, अगर इज हमारे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, ठीक है, और एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, बस मेरी। अगर ये तीनों कंफर्म है तो हर जो वर्ब हमारे पास होगा उसका हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्मेट, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो हमेशा अफर्मेटिव में हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब ये कि हमने केवल उसके बारे में कहा, ठीक। अब वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बंद करके रख देगा, है ना, तो उससे अपने कोई मतलब नहीं, हमने केवल एक सिंपल सेंटेंस बताया, एक स्टेटमेंट वाक्य यूज किया कि वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको वही चीजें मिल रही, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, ये किताब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, पढ़ना हो गया, ठीक है, रहा है ये आपके हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो गया। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है। ऐसे ही एक वाक्य मैं और देता हूं, उसको आप लोग बनाइए, खुद से बनाइए। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो बनाइए, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या आएगा, आई एम रीडिंग अ बुक, वेरी गुड। अच्छा, आई एम रीडिंग अ बुक किए तो क्या हुआ, आई के साथ एम लगा कि नहीं लगा, रीडिंग अपनी जगह पे ही है ना, अब बुक भी अपनी जगह पर है, फर्क क्या पता चला कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि वे किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक, है ना, तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक, बस हमारी। अगर एक सिंपल वे में अपने समझने जाएं तो स्ट्रक्चर क्लियर है, तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक। देखिए इसको